ये सब होता रहता है, कोई मसला नहीं है। जो बैठे हुए हैं वो थोड़ा करीब आ जाए, बस इतना सा कर लें। थोड़ा सा उठिए, नबी पाक के मोहब्बत में, कुरान पाक के मोहब्बत में, है ना। आइए थोड़े से उठ करके बस थोड़े करीब आ जाएं आप, बस आप, कोई ज़रूरत नहीं है। जलसे को सुनने के लिए 10 ही आदमी काफ़ी हैं, अभी भी आप लोग 200-400 तो होंगे ही। बस थोड़े करीब आ जाएं, थोड़ा सा माहौल बना लें। और हमारे मुहब्बे मोहतरम हज़रत मौलाना जमालुद्दीन साहब ने कहा कि आप जब से हैं तो ज़रा सा सुनिए कुरान शरीफ के ऊपर, अब पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, अब कौन सा मज़हब आगे बढ़ रहा है, कौन सी किताब लोगों के दिलों में घर पैदा कर रही है, वो इंशाअल्लाह भी आप सुनेंगे तो आप महसूस होंगे। इस्लाम आज की दुनिया, ये जलसे का नाम हुजूर मंजूर मिल्लत कॉन्फ्रेंस है और हज़रत का उर्स भी है। हज़रत पूरी ज़िंदगी क्या पैगाम दिए, कुरान और हदीस के मुताबिक के मुतालिक आपको बताया उन्होंने, बस उन्हीं के पैगाम को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। मेरे बाद एक बहुत बड़ी लंबी टीम है, इंशाअल्लाह जलसा 4 बजे तक चलेगा। आज की दुनिया नॉलेज कंपटीशन की दुनिया है, ज्ञान विज्ञान की दुनिया है, हिकमत और साइंस की दुनिया है। प्रतियोगिता के संसार में इल्मी मुकाबले में रब्बे कायनात ने इस्लाम को वो रोशनी और ताबानी अता की है कि अगर सारे मज़ाहिब के लोग अपना अपना चिराग जलाएं और उसके बीच में एक दिया इस्लाम का रख दिया जाए तो ऐसा मजमून हो जाएगा, वाए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। इस्लाम आएगा वो रोशनी बख्शेगा कि दुनिया की सारी रोशनियां इस्लाम के आगे मान पड़ जाएंगी। नॉलेज कंपटीशन के ज़माने में परसा वालों, हर मुसलमानों पे फ़र्ज है, इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ एवरी मुस्लिम इन द एज ऑफ नॉलेज एंड कंपटीशन। हर मुसलमानों पे फ़र्ज है कि मुख्तलिफ उलूम व फ़नून, मुख्तलिफ तहसीलों, मुख्तलिफ ज़बानों का मुताला करे, फिर उसके बाद इस्लाम की गालिब तहजीब को अपनी ज़िंदगी में इस कदर रवां कर दे कि समंदर के लहरों की तरह सारी इंसानी जिंदगियों पर इस्लाम की लहर छा जाए। सुभान अल्लाह बोलो। और ये बात जब होगी जब नॉलेज कंपटीशन के जमाने में आप उतना इल्म और ज्ञान रखते हो। उलमा किराम, आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इरशाद फरमाते हैं कि मुसलमानों सुनो, कुरान पाक देखने में किताबों की तरह एक किताब है, मगर हमारे पास वो नजर नहीं है कि हम उसकी हकीकत को देख सके। खुदा की कसम, कोई तारा इतना रोशन नहीं जितने रोशन कुरान के लफ्ज हैं, कोई हीरा इतना कीमती नहीं जितने कीमती कुरान के लफ्ज हैं, कोई शक्कर इतनी मिठास नहीं रखती जितने मीठे कुरान के लफ्ज हैं। कुरान नूर है, कुरान शऊर है, कुरान हिदायत है, कुरान नजात है, कुरान ताकत है, कुरान मंशूर हयात है, कुरान दस्तूर हयात है, कुरान आबे हयात है, कुरान जाने हयात है, कुरान गिरते हुए लोगों को उठाना जानता है, हारे हुए को जितवाना जानता है। और जो लोग कुरान पे एतराज करते हैं वो दो तरह के लोग हैं, या तो वो झूठे जाहिल हैं, उनको पता ही नहीं है और अपनी जहालत के वजह से कुरान पे एतराज करते हैं, या तो वो झूठ बोलते हैं। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं, या तो वो झूठा है या जाहिल है। और जब वो दलील से बातें नहीं कर पाता तो कहता है कि हम कुरान पाक को जलाएंगे। अरे तू कुरान जलाने की बात करता है, लेकिन मैं परसा से, हूर से, मंजूर मिल्लत से दुनिया को बताना चाहता हूँ कि आज अमेरिका हो, बर्तानिया हो, लंदन हो, फ्रांस हो, न्यूजीलैंड हो, आयरलैंड हो, नीदरलैंड हो, केनिया हो, कनाडा हो, जिम्बाब्वे हो, हरारे हो, साउथ अफ्रीका हो, वेस्ट इंडीज हो, इटली हो, तुर्की हो, ये तमाम ममालिक
में लोग कुरान पाक को चूम रहे हैं, सीने से लगा रहे हैं, दिलों में बसा रहे हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में लोग कुरान पाक पे PhD कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जिस किताब को पढ़ते हैं वो कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसका अदब किया जाता है वो कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसका एहतराम किया जाता है वो कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसको याद किए जाते हैं वो कुरान पाक है। जिस किताब को पढ़कर लोग आसमान में उड़ रहे हैं वो कुरान है, जमीन के अंदर खजाने निकाल रहे हैं वो कुरान है, हवाई जहाज बना रहे हैं वो कुरान है। मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक 24 घंटा जिस किताब की तिलावत होती है वो कुरान पाक है। तभी तो हुजूर मंजूर मिल्लत के मानने वाले ये उलमा पूरी दुनिया से कह रहे हैं कि सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है कुरान में। नारे तकबीर, जोर से जवाब दीजिए, इस्तकबाल कीजिए, उम्दा खिताब हो रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से हुजूर मंजूर मिल्लत अल्लामा डॉक्टर रूहुल अमीन साहब किबला। होने वाला क्या है, कल होने वाला क्या है, बोलिए ना, कल होने वाला क्या है कुरान में पढ़ो। आप जिस किताब को पढ़ते हैं सिर्फ 30 और 40वें में, वो किताब है क्या? ये दुनिया की वो किताब है कि इस किताब को लोग पढ़कर क्या क्या कर रहे हैं। एक दुनिया की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। क्या नाम है जरा बोलिए? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन अमेरिका इज द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, टॉप 3 यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। दुनिया की टॉप 3 यूनिवर्सिटियों में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है हार्वर्ड। ये लड़के इधर देखो ना, कुछ सीखोगे, देखो। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन अमेरिका दुनिया की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी 209 एकड़ में फैली हुई है, बोस्टन शहर अमेरिका में। आपको पता है इस यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर कुरान के सच्चे होने का, अच्छे होने का, लाजवाब होने का, लारायब होने का इकरारनामा लिखा हुआ है। इसके दरवाजे पे लिखा है, if you want to get the knowledge of the world, please recite the Quran। ए दुनिया वालों, अगर दुनिया के सारे सब्जेक्ट पर हावी होना चाहते हो तो कुरान पाक को पढ़ो, सारे सब्जेक्ट पर हावी हो जाओ। आवाज दे दीजिए, आवाज। जब मैंने इसके तर्जमे तफसीर पढ़ना शुरू किया तो मैं आपको अपना तजर्बा बताता हूँ। दुनिया का बहुत बड़ा एक डॉक्टर है जिसका नाम है डॉक्टर मॉरिस बुकाय। 13 साल से कुरान पे रिसर्च कर रहा था, फिरौन की लाश पे रिसर्च कर रहा था कि अब तक महफूज क्यों है, कोई बता नहीं पाया। लेकिन जब मिस्र में पहुंचा और कुरान पाक को खोला, सूरा यूनुस को, उसमें अल्लाह फरमाता है फल यौमा नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फक आया। ऐ फिरौन, आज हम तुझे तेरे जिस्म के साथ बचा लेंगे। क्यों? ताकि आने वाली नस्लों के लिए निशाने इबरत बन जाओ। एक ही आयत पढ़ा और ईमान ले आया। एक ही आयत पढ़ता है और ईमान लाता है और किताब लिखता है। द कुरान एंड मॉडर्न साइंस अब पूरी दुनिया को दावत दे रहा है कि दुनिया वालों सुनो। जब मैंने इसके तर्जमे तफसीर पढ़ना शुरू किया तो मैं आपको अपना तजर्बा बताता हूँ। When I started studying the translation and commentaries of the Holy Quran, I explain you my experience, the knowledge of zoology from Quran, biology from Quran, psychology from Quran, Indology from Quran, embryology from
from Quran, oceanology from Quran, nemology from Quran, nephrologist from Quran, cardiologist from Quran, mathematician from Quran, historian from Quran, commercian from Quran, medician from Quran, mathematician from Quran, general science from Quran, medical science from Quran, physical science from Quran, Big Bang from Quran, Big Matter from Quran, radiation bombardment from Quran, correctical value from Quran. खुदा की कसम दुनिया में जितने उलूम हैं सबका सरचश्मा कुरान पाक है। पढ़ो और जवाब नहीं है हजरत। वाह 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 वाह। टीटी मत मारिए, पढ़ो और बढ़ो। अब एक चीज आपको दिखा रहा हूं, इंशाअल्लाह खड़े होकर नारा लगाएंगे अगर आपके दिलों के अंदर अजमत कुरान है। ये देखें आप, एक किताब है जिसका नाम है अल कुरान द अल्टीमेट मेरिकल। लिखने वाले हैं डॉक्टर दीदार। ये किताब लिखते हैं और इसमें वो एक कंप्यूटर का जिक्र करते हैं। ये कैसा कंप्यूटर है आपको मालूम है? 1975 some US scientists built the largest super computer called Craven super computer। 1975 में अमेरिका के कुछ साइंटिस्टों ने एक बहुत बड़ा कंप्यूटर बनाया जिसका नाम है क्रेवन सुपर कंप्यूटर। और इतना पावरफुल कंप्यूटर है, मंजूर मिल्लत कॉन्फ्रेंस में आने वालों कि अगर आपको कुछ जांचना हो इसमें डाल दीजिए, 1 सेकंड में 80 मिलियन ऑपरेशन करके देगा। इसमें अंग्रेजी को जानता है? नीचे बैठा हुआ इंग्लिश, डू यू नो इंग्लिश? अंग्रेजी जानता है? जरा हाथों को उठाए, जल्दी बोलिए ना। आप जानते हैं? चचा जानते हैं। अच्छा अच्छा जानते हैं। आओ कमन जल्दी, फास्टली 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 फास्टली। ये कंप्यूटर इतना भयानक कंप्यूटर है कि आपको कुछ जांचना हो इसमें डाल दीजिए, 1 सेकंड में ये देखो। अस्सी करोड़ ऑपरेशन करेगा 1 सेकंड में। इतना पावरफुल कंप्यूटर है क्रेवन। अब सब लोग खड़े होकर नारा लगाएंगे, अभी नहीं, जब मैं आऊंगा एंड पर। अब होता कंप्यूटर के सारे इंफॉर्मेशन को कंसीड करके सुपर कंप्यूटर के चिप में डाला गया। सारे इंफॉर्मेशन को कंसीड करके सुपर कंप्यूटर के चिप में डाला गया और इस बुक लाइक कुरान के अंदर आए। क्या दुनिया के सारे इंसान मिलकर कुरान की तरह बुक लिखना चाहे तो लिख सकते हैं? अब कुरान ने क्या कहा? खड़े होकर इस्तकबाल करना। आंसर वाज गिवन बाय द कंप्यूटर। यू कैन नॉट राइट लाइक द कुरान इवन इन 63 ऑक्टेलियन ईयर्स। कोई इम्पॉसिबल 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 टू क्रिएट इवन कुरान। दुनिया के सारे इंसान मिलकर 5000 साल भी कोशिश करें तो भी कुरान का हम पल्ला बनाना मुहाल है, मुहाल है, मुहाल है। कुरान कल भी लाजवाब था, आज भी लाजवाब। नारे रिसालत, अजमत कुरान, अजमत इस्लाम, डॉक्टर रूहुल अमीन साहब जबलपुरी, उर्से मंजूर मिल्लत। बहुत अच्छे हजरत, बहुत अच्छे। बार बार चैलेंज कर रहा है कि पूरे सूरे का जवाब, पूरे कुरान का जवाब लाओ, 10 सूरतों का जवाब लाओ, एक ही सूरत का जवाब लाओ। क्या जरूरत थी मुशरिकीन मक्का को रसूल से जंगे करने की? अगर मुमकिन था तो जवाब ले आते।
उसका काम हो जाता। लेकिन कल का काफिर भी जानता था कि बद्र हुनैन में अपने प्यारों की लाशें उठाना आसान है, मगर कुरान का जवाब नामुमकिन है। आज अमेरिका इजराइल भी जानता है कि फिलिस्तीन पे बमबारियां करना आसान है, मगर कुरान का जवाब मुहाल है, मुहाल है, मुहाल है। कुरान कल भी लाजवाब था, आज भी लाजवाब है। कल भी इल्म का समंदर था, आज भी इल्म का समंदर है। कल भी इल्म का दरिया जारी था, आज भी जारी है। कल भी इसके लाखों हाफिज थे, आज भी लाखों हाफिज हैं। कल भी करोड़ों आलिम थे, आज भी आलिम हैं। कल भी इसकी हिफाजत हुई है, आज भी हो रही है। दुनिया कल भी कुरान के सामने गूंगी थी, बौनी थी, आज भी बौनी है। कुरान कल भी बेमिसाल था, आज भी बेमिसाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत कुरान, डॉक्टर रूहुल अमीन साहब किबला। क्या खिताब हो रहा है हजरत, क्या और लाग के बोलिए। पाक, अभी मैं आ रहा हूँ। कुरान पाक नाजिल होने से पहले दुनिया में कितनी किताबें थी मालूम है? 3 किताबें, 100 सहीफे। अब बताओ, व्हाट इज द नीड ऑफ द होली कुरान? तो कुरान की क्या जरूरत थी? तो मालूम हुआ उनमें वो बातें नहीं थी जो निजामे कायनात कुरान लेके आया। लहक के बोलिए सब लोग, और लहक के बोलो। निजामे कायनात कुरान के अंदर है। अब मैं आपको बताऊं, दुनिया में जितने अंबिया तशरीफ लाए हैं, या तो किसी किताब को लेकर के आए, या किसी किताब की पैरवी करवाने के लिए जलवागर हुए हैं। आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर दौर में अंबिया किराम मौजूद रहे। लेकिन हमने उनके साथ साथ ये भी देखा, अंबिया किराम की मुकद्दस जिंदगियां, उनकी किताबें एक सदी के अंदर अंदर ही बदल दी गई। न जिंदगियां महफूज रही, न किताबें महफूज रही। अब सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ने किताबें नाजिल की तो बंदों ने कैसे बदल दिया? तो ए परसा वालों सुनो, मशीयत इलाही के इल्म पाक में ये बातें थी। हजरत इब्राहिम इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत मूसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत ईसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत जकरिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यहिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यूसुफ इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यूनुस इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत सुलेमान इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत दाऊद इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत इब्राहिम आखिरी नबी नहीं है, हजरत मूसा आखिरी नबी नहीं है, हजरत ईसा आखिरी नबी नहीं है। बदलने दो दुनिया वालों को किताबें। अगर एक किताब बदली गई, दूसरी किताब नाजिल कर दूंगा। अगर एक पैगंबर का निजाम बदला गया, दूसरा पैगंबर जलवागर होगा। मगर जब रब्बे कायनात ने अपने आखिरी नबी को मबूस करने का फैसला कर लिया और उन्हें खातमुन नबीयीन बना के भेजा, तो साथ ही साथ ये भी ऐलान कर दिया, ए महबूब, आज के बाद तुम्हारी किताब नहीं बदली जाएगी। हिफाजत का जिम्मा मैं ले रहा हूँ। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। इन्ना हमने, बेशक हमने कुरान पाक को नाजिल किया। और कभी आपने गौर किया, परसा वालों, तौरात लिखी गई, तख्तियों पे लिखी गई, इंजील लिखी गई, तख्तियों पे लिखी गई, जबूर लिखी गई, तख्तियों पे लिखी गई, इज़ाया तख्तियों पे, मल्लाकी तख्तियों पे, यर्मिया तख्तियों पे, गज़दुल गज़लात तख्तियों पे, आगे बढ़ो, मता तख्तियों पे, लोका तख्तियों पे, यूहन्ना तख्तियों पे, मुरकुस तख्तियों पे, लिविटिकस तख्तियों पे, जीटिकस तख्तियों पे, डिटरनोमी तख्तियों पे। लेकिन खुदा की कसम, कुरान पाक रोजे अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है। बोलो मुर्दा मुसलमानों, और लहके कुरान पाक रोजे अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है। तख्तियों को तोड़ा जा सकता है, जलाया जा सकता है, मगर दिलों में जो कुरान नक्श है उसे कैसे मिटाओगे? वाह 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 वाह।
दुनिया की सारी किताबें, यहूदियों की सारी किताबें, ईसाइयों की सारी किताबें, नसरानियों की सारी किताबें, जैनियों की सारी किताबें, चीनियों की सारी किताबें, बुद्धिस्टों की सारी किताबें, जैनियों की सारी किताबें, ओलाटों की सारी किताबें, पुलाटों की सारी किताबें, अरिस्टोटेल की सारी किताबें, जरतुस्त की सारी किताबें, जन्नत की सारी किताबें, लीलन की सारी किताबें, स्टैलिन की सारी किताबें, गोरबा की सारी किताबें, गोरों की सारी किताब, कालों की सारी किताबें जमा करो, पुट ऑन द ओशन, समंदर में डाल दो और बुलाओ, ए तोरा आ, ए जबूर आ, ए इंजील आ, वेद आ, उपनिषद आ, अंगा आ, उपांगा आ, मेउला आ, सवित्रा आ, धम्पत आ, सतापत आ, जन्नत आ, अविस्ता आ, दसातीर आ, गाथा आ, मता आ, मुरकुस आ, लोका आ, यूहन्ना आ, खुरूज आ, पैदाइश आ, हबकूक आ, मुकाशफा आ, इस्तिस्ना आ, अहबार आ, आदि ग्रंथ आ, गुरु ग्रंथ आ, दसम ग्रंथ आ, कोई किताब नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? इसलिए नहीं आती है परसा वालों कि दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है। हमारी किताब हमारे सीनों के अंदर। खड़े होकर नारा लगाइए, खड़े होकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत इस्लाम, अजमत कुरान, उर्से मंजूर मिल्लत, मुसलमानाने हिंदो नेपाल, हजरत डॉक्टर रूहुल अमीन साहब जबलपुरी। जवाब नहीं है, जवाब नहीं है। अरे क्या खिताब? सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है। हमारी किताब हमारे सीनों के अंदर है। नाक के बोले सुभान अल्लाह। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि अभी इस्लाम जिंदा है, अभी इस्लाम जिंदा है, मुसलमानों के सीने में नबी का नाम जिंदा है और सदा कुरान देता है यही हाफिज के सीने से। न घबरा रहूंगा जब तलक इस्लाम जिंदा है, न घबरा रहूंगा जब तलक इस्लाम जिंदा है। सुने अजमत कुरान पे, हाफिज कुरान के अहमियत को देखें। आज दुनिया में कोई डॉक्टर बनता है, डॉक्टरेट किताब लिखने वाला इंसान है। कोई इंजीनियर बनता है, किताब लिखने वाला इंसान है। प्रोफेसर बनते हो, किताब लिखने वाला इंसान है। If some becomes a doctor, the writer of doctor book is a man. If some becomes an orator, the writer of orator book is a man. If some becomes an engineer, the writer of engineer book is a man. If some becomes a barrister, the writer of barrister book is a man. If some becomes a legislator, the writer of legislator book is a man. If some becomes a reminder, the writer of reminder book is a man. If some becomes a slider, the writer of slider book is a man. If some becomes a commander, the writer of commander book is a man. If some becomes a B farmer, the writer of B farmer book is a man. If some becomes a M farmer, the writer of M farmer book is a man. कोई डॉक्टर बन रहा है, किताब लिखने वाला इंसान, इंजीनियर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान, प्रोफेसर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान। लेकिन खुदा की कसम, ये हाफिज कुरान जिस किताब को पढ़ते हैं उसका नाजिल करने वाला रहमान है, उसका नाजिल करने वाला रहमान है। आज दुनिया मैं पूछता हूँ ईसाइयों के गुरुओं से, यहूदियों के गुरुओं से, अथिस्टों के गुरुओं से कि क्या तुम्हारी किताबें तुम्हारे सीनों के अंदर है? वो कहेगा नो 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 नो, वी डू नॉट हैव अ कंप्लीट बुक इन आवर चेस्ट। नहीं 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 नहीं, हमारे सीनों में हमारी किताबें नहीं है। लेकिन खुदा की कसम, मदरसे में आ जाओ, 8 साल का बच्चा है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 10 साल का बच्चा है,
है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है, 20 साल का नौजवान है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। तो ए परसा वालों, जब दुनिया हाफिज कुरान का जवाब नहीं ला सकती तो साहिब कुरान का जवाब कहां से लाएगी? जब नक्शे कदम की बराबरी नहीं तो शाह उमम की बराबरी कैसे हो सकती है? इसीलिए तो मैं कहता हूं कि यूं नूर से लबरेज समुंदर न मिलेगा। अब आप लोग बोलते नहीं, ये गड़बड़ करते, सब मिलके सुभान अल्लाह बोलिए। मुझको मालूम है कि आपका एटीएम खत्म हो चुका है, कोई बात नहीं। यूं नूर से लबरेज समुंदर न मिलेगा, हुजूर मंजूर मिल्लत का पैगाम। यूं नूर से लबरेज समुंदर न मिलेगा, सरकार दो आलम सब पयंबर न मिलेगा, पयंबर न मिलेगा, सरकार दो आलम सब पयंबर न मिलेगा। और उर्से मंजूर मिल्लत में आए, शेर समाप्त करो कि तकवा में बेमिसाल, विलायत में बाकमाल, तकवा में बेमिसाल, विलायत में बाकमाल, मंजूर पिया के जैसा कलंदर न मिलेगा, कलंदर न मिलेगा। और वो नौजवान जो अपनी माओ को डांटते हैं, वो सुने आप कि सोने का महल गरचे बना लो जहान में, सोने का महल गरचे बना लो जहान में, माँ बाप के कदमों के बराबर न मिलेगा, बराबर न मिलेगा। The first and biggest, सुभान अल्लाह, पूरी दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, लेकिन हमारा मजहब फैलता जा रहा है। अल्लाह के बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सरकार मंजूर मिल्लत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। अब एक वाकया बताने जा रहा हूँ, हैरत अंगेज वाकया, और प्रूफ के साथ। इंशाअल्लाह आप सुनेंगे तो इसको 100 साल तक याद रखेंगे। कुरान पाक में देखे आप, सूरतुन नम्ल, उर्स के प्रोग्राम में आए हैं। आज हम मज़ारात पे जाते हैं या उर्स में जाते, लोग बोलते हैं अरे वहाँ क्या रखा है? जाहिर सी बात है, वो मिट्टी को देखते हैं और सुन्नी मिट्टी में देखते हैं, वो मिट्टी को देखते हैं। डॉक्टर साहब, हम मिट्टी में देखते हैं, है ना? जब बरेली का सुरमा लगाएंगे तो सब कुछ दिखेगा। अब आप देखिए, मैं आपको बताऊं, सूरतुन नम्ल पढ़े आप, ये 19वें पारे में है। इसमें एक आयत है, वो आयत पढ़ के सुना रहा हूं मैं। आयत है क़ौलल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, आपको मालूम हुआ कि वो बिल्कीस जो है वो मुझसे मिलने के लिए आ रही है, तो आपने अपने दरबारियों से कहा कि तुम में से कौन है, या अय्युहल मला अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा क़ब्ल अन यातूनी मुस्लिमीन, तुम में से कौन है जो बिल्कीस की तख्त को उसके पहुंचने से पहले मेरे पास ले आए? एक साहब ने कहा जिन ने, तो मैं ले आऊंगा आपके उस मकाम से उठने से पहले। आपने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे और जल्दी चाहिए। तो आपके एक वजीर ने कहा, आसिफ बिन बरखिया ने, कि मैं उस तख्ते को ले आऊंगा आपके पलक झपकने से पहले। बोल हक के बोलो ना, पलक झपकने से पहले। अल्लाहु अकबर। 80 गज लंबा, 40 गज चौड़ा तख्ते बिल्कीस, यमन में बैतुल मुकद्दस से दूरी 2253 किलोमीटर। अब पलक झपकने से पहले आसिफ बिन बरखिया वो तख्त ले आए। कुरान में लिखा हुआ है, औलिया अल्लाह पे एतराज करने वालों सुनो। अब इस आयत को एक अंग्रेज यूके में पढ़ रहा था, उसने कहा अरे ये कैसे हो सकता है, 2500 किलोमीटर से तख्ते बिल्कीस पलक झपकने से पहले कैसे आ गया? वो भी कुरान में लिखा हुआ है, कैसे आया? अगर बाय एयर लाते तो 3 घंटा, बाय ट्रेन आते तो 35 घंटा, बाय रोड आते 45 घंटा, बाय सी आते 4 दिन।
पलक झपकने से पहले वो तख्ते बिल्किस यमन से बैतुल मुकद्दस कैसे आया, बात समझ में नहीं आ रही। अंग्रेजों का काम है खोज, रिसर्च। हम लोग तो लफ्ज खोज से भी दूर भागते हैं, तहकीक से भी दूर भागते हैं। वो बहुत परेशान था। यूके में ये मौलाना के पास, उनके पास गया, मुतमईन नहीं हुआ। किसी ने कहा कि तुम लाहौर चले जाओ, वहाँ बड़े बड़े उलमा हैं। सुनिए गौर से, बड़े बड़े मशाइख हैं, खानकाहें, मदारिस हैं, इसका जवाब मिल जाएगा। और ला के बोले इसका जवाब मिल जाएगा। हाँ भैया, चला यूके से पहुंच गया लाहौर। लाहौर पहुंचने के बाद में जो लोग उसको लेकर के आए थे ना, वो कुछ ज्यादा ऊंचा वाले, ऊंचे रहने चाहिए। पजामा इसके ऊपर पहने आप, ये बिल्कुल जरूरी है। इसके ऊपर, इसके नीचे तो गुंजाइश ही नहीं है। जो पहनते हैं वो समझे, लेकिन जरूरी यही है, सुन्नत यही है। लेकिन कुछ लोग बहुत ज्यादा ऊपर करते हैं, ये पता नहीं मॉडल कहाँ से लाए। अब ये उन्हीं के साथ आया तो वो कभी वहां ले जाए, कभी यहाँ ले जाए। उन लोगों ने बताया कि कैसे आ गया पलक झपकने से पहले। तो उन लोगों ने कहा सुनो, जो काम अक्ले इंसानी से बाहर हो, किसी वली से हो जाए, उसे करामत कहते हैं। किसी नबी से हो तो उसे मोजज़ा कहते हैं। मगर वो मुतमईन नहीं हुआ। मुतमईन करने की कोशिश किए वो लोग भी, मगर वो मुतमईन नहीं हुआ। नहीं हुआ तो बोला हम चले जा रहे हैं यूके, अमेरिका या मिस्र। लोगों ने कहा रुक जा, लाहौर आया है, तारीखी जगह है, थोड़ा घूम ले। एक कार बुक करते हैं। उस कार में उस अंग्रेज को बैठाया, साथ में 2 आदमी, और उसको ले करके घुमाने लगे। एक बच्चा तो गौर से देखिएगा, बस देखते रहिए। वो कार में बैठा, वो कार पे उसको घुमाने लगा। लोगों ने बताया कि देखो ये शाही मस्जिद है, ये शाही किला है, ये शाही चबूतरा है, ये शाही हमाम है, ये मीनारा पाकिस्तान है, वगैरह वगैरह। और जैसे उनकी कार घूमते घूमते पीरे कामिल बादशाह तरीकत हजरत दाता अली हजवेरी के मज़ारे पाक के सामने से गुजरी, मज़ारे पाक के सामने से गुजरी, उसने कहा व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ये क्या है। तो उन लोग तो बहुत ज्यादा ऊंचे वाले थे, बोले ऐसा ही है। उन्होंने कहा नो 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 नो, स्टॉप द कार, स्टॉप द कार, कार रोको, कार रोको। क्यों? कहा मुझे यहाँ से ऐसी खुशबू आ रही कि ऐसी खुशबू मैंने कभी सूंघी नहीं। अरे बोल बोल, उससे मंजूर मिल्लत नाराले बोलो 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 लहक के, स्टॉप द कार, स्टॉप द कार। फिर भी वो लोग नहीं रुक रहा। नो 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 नो, स्टॉप द कार, स्टॉप द कार, मुझे कार रोको, आई विल डेफिनेटली गो, मैं वहां जरूर जाऊंगा, टेक मी हियर, मुझे वहां ले चलो। लोगों ने कहा यार ये मेहमान है, दिल आजारी ना करो, कार रोक दो। कार रुक गई और उसको ले गए। जैसे बस उसको पकड़े रहो। जैसे ही वो मेन गेट पे पहुंचे, देखा इंटरेस्ट पे एक बुजुर्ग खड़े हैं। और आवाज निकाल मुसलमान, एक बुजुर्ग खड़े हैं, सागर जियाई साहब। और वो बुजुर्ग ने उनसे पूछा अंग्रेज से, चाय पियोगे? उसने कहा यस। तो कितली से कप में चाय ढाल के उसको दिए। जैसे उसने कप को पकड़ा, कप को देखा और चीखे मार कर बेहोश हो गया और जमीन पे गिर गया। लोगों ने कहा अरे तो अभी अच्छा खासा था, क्या हो गया? भगदड़ मच गई, पानी के छिट्टे उट्टे मारे गए। वो उठा, उससे पूछा क्या हुआ? कहा ये ना पूछ क्या हुआ, ये पूछ क्या नहीं हुआ। वाह 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 साहब क्या नहीं हुआ? बोला बोलोगे? बोला जिसने मुझे चाय पिलाई थी, सच की थी, वो कहा ढूंढो। कहा वो बंदा कैसे, कैसा था ऐसे? अब उसको सब लोग ढूंढ रहे ढूंढ रहे ढूंढ रहे। अरे वो तो है ही नहीं है, ऐसा कोई बंदा ही नहीं है उस सिफत का हामी जो बता रहा था, कोई नहीं मिला। अब वो सर पकड़ के बैठ गया और रोने लगा। लोगों
लोगों ने कहा क्या हुआ? बोला ये ना बोल क्या हुआ, ये बोलो क्या नहीं हुआ। कहा कुछ तो बताओ। कहा सुनो, जिस सवाल के जवाब में मैं अमेरिका, लंदन, बर्तानिया, बुजुर्गान दीन पे, मजार पे इतराजात करने वालों सुनो, वो कहता है कि जिस सवाल को लेकर मैं दर दर 7 साल से भटक रहा था और जिसका जवाब अमेरिका, लंदन, बर्तानिया, अफ्रीका कहीं नहीं मिला, उस सवाल का जवाब मुझे इस मजार है। वाह 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 वाह, क्या बात है। वाह 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 वाह, अरे आप लोग भी बोलो ना यारो। वाह। उस सवाल का जवाब मुझे दाता के दरबार से, सुभान इस अल्लाह। मजार से मिला। लोगों ने कहा कैसे मिला? उसने कहा देखो मेरे हाथ में जो कप, आप लोग के मुंह में आवाज नहीं है ना? लहक के बोलते क्यों क्या नहीं हो? बात है हजरत, क्या बात सुभान है। अल्लाह बोलने में 90 नेकियां मिलती। लहक के बोलिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा ये देख रहे हो, ये जो मेरे हाथ में कप है, ये एक जोरदार तमाचा है औलिया अल्लाह पे एतराज करने वालों। कहा सुनो, ये जो मेरे हाथ में कप है ना, जिसमें वो चाय दिए हैं, ये वही कप है जिसमें मैं रोजाना लंदन में सुबह सुबह अपनी फ्लैट में बैठकर कॉफी पीता था। उसी कप में उन्होंने मुझे चाय पेश करके जवाब दे दिया कि मिस्टर लेनार्ड, जिस तरह लंदन से ये कप लाहौर आया है ना, वैसे ही तख्ते बिल्किस भी यमन से बैतुल मुक़द्दस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान औलियाए कराम अल्लामा डॉक्टर रूहुल अमीन साहब किबला। वाह वाह वाह, क्या तकरीर हो रही है। माशाअल्लाह, फखरुल कुर्रा कारी नियाज साहब बैठे, देखिए मेरे जहन से बात निकल गई। माशाअल्लाह बहुत ही उम्दा, जय्यद और सालेह कारी हैं, माशाअल्लाह से उस्ताद हैं। तो कहा उन्होंने सुनो, जिस तरह से उन्होंने जवाब दे दिया कि जैसे ये लंदन से लाहौर जैसे ये कप आयत है ना, वैसे ही तख्ते बिल्किस भी यमन से बैतुल मुक़द्दस आया था। उसने कहा सुनो, जिसको लंदन जाना है जाए, जिसको अमेरिका जाना है जाए, जिसको मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे यहीं रहना। और वहां जो मौजूद थे उनसे कहा मुझे कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वो कलमा पढ़ा, पूरी जिंदगी वहीं रहा और वहीं जो है वो पर्दा किए और वहीं पर जो है उनकी तदफीन हुई। अब जिसको जाना हो, रिसर्च करना हो, वो चला जाए। मज़ार पाक जो है हजरत अली हजवेरी का, उसके नीचे जो लंगर खाना है वहीं पर इनका मज़ार है। पत्थर पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है सुने। इसका नाम था लिनार्ड इंग्लिस्तानी। क्या नाम था? लिनार्ड इंग्लिस्तानी, इंग्लैंड से आया था। और जब कलमा पढ़ा तो इसका नाम हो गया फारूक अहमद। वाह वाह वाह, फारूक अहमद, फारूक अहमद इनका नाम हुआ। और इसके बाद में तारीख पैदाइश 28 फरवरी 1933 में है। और उसके बाद जब वो वहां पहुंचे हैं तो वो 1903 में है, और जब वहां पहुंचे थे 45 में। और फिर इंतकाल जो हुआ उसकी भी तारीख है, जिसको जानना हो वो सर्च करे, नेट पर जाके देख ले। तो देखें आप, मज़ारात में बहुत सारे लोग जाते हैं मगर खुशबू किसी मिली? बोलो बोलो, किसको? अरे जो जितना दिल लगाएगा उतना ही पाएगा। कट जाएंगे अय्याम मेरी तृष्णा लब के, मैं खाना सलामत रहे, बरसात भी होगी। आज पूरी दुनिया जो है हमें मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ फैलता जा रहा है।
देखें आप, पूरी दुनिया हमें मिटाने के चक्कर में, लेकिन हम फैलते जा रहे हैं। ये ए मैन एक्सेप्टेड इस्लाम इन जर्मनी। जर्मनी में एक बहुत बड़ा एथिस्ट था, दहरिया, वो ईमान ले आया। लहक के। अब उनका नाम क्या है? नाम भी देख लीजिए। इनका नाम है आर्थर अग्नर, एक्सेप्टेड इस्लाम इन जर्मनी। एक नंबर कट्टर दुश्मन था, मगर ईमान ले आया, सुभान अल्लाह, और लोगों को इस्लाम से जोड़ने लगा। कुछ लोग उनके पास गए, कहा अरे तू तो एक नंबर इस्लाम का दुश्मन था, ये तब्दीली कैसे? उसने कहा सुनो, ख्याल आया कि यहूदी कहते हैं जीविश पीपुल से दैट आई एम राइट एंड वी आर नियरेस्ट आवर बुक इंजीले तौरा बाइबल। यहूदियों का दावा है कि हम बाइबल से मोहब्बत करते हैं और अपनी किताब से करीब है। ईसाइयों का दावा है कि हम इंजील से मोहब्बत करते हैं और अपनी किताब से करीब है। मुसलमानों का दावा है कि हम कुरान से मोहब्बत करते हैं और अपनी किताब से करीब है। उसने कहा मैं नहीं जानता who is right, who is wrong, कौन सही है, कौन गलत है, कौन अपने मजहब से दूर है, कौन करीब है, कौन उम्दा है, कौन खालिस है, कौन जय्यद है, कौन रद्दी है, कौन फासिद है, कौन मायूब है, मैं नहीं जानता। आई शुड रिसर्च, मैं रिसर्च करूंगा, उसके बाद ईमान लाऊंगा। अब वो रिसर्च सुनिए, उसने वो एक इंजील लिया और एक कातिब के पास गया, कहा एक डुप्लीकेट इंजील बनाओ। आपको मालूम है ये पहले से डुप्लीकेट है। $1000 में बात हुई कि एक डुप्लीकेट। कहा कैसे? कहा जो बातें मता में है इसमें 27 बाब है। कहा जो बातें मता में है उसको मुरकुस में करो, और जो मुरकुस में है उसको मता में, और जो लोका में है यूहन्ना में, और जो यूहन्ना में है उसको लूका में। इधर उधर करो, निशान लगा देना ताकि वक्त जरूरत पे सही कर सके। 1 महीने में किताब कंप्लीट हुई। वो किताब को लेकर उलमाए किराम कुर्राए किराम पर आप कुर्बान जाएं। रमजान में तो दूध पिलाते हैं, 11 महीना पानी के लिए भी नहीं पूछते हैं। ऐसा ना करें। देखें आप, ये इंजील मुकद्दस को लेकर क्रिश्चियन पादरी के पास गया, कहा सर आई हैव रिटन इंजील, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट। ही वाज वेरी हैप्पी। ये किताब मैं लिखा हूँ, इसे पढ़िएगा। दिस इज माय एड्रेस, ये मेरा पता है। वो अपने घर, ये अपने घर। अब ये जाकर डर रहा है, सोच रहा है। अभी वो जाएगा अपने घर, इंजील को खोलेगा, कहेगा अरे जो बातें मता में है मुरकुस में कर दिया, जो मुरकुस में है मता में कर दिया, लोका को यूहन्ना में। वो आके मेरी पिटाई करेगा। मगर वो कहता है दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया। देन आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया कि इंजील की हिफाजत बिल्कुल नहीं है। उसके बाद बाइबल ली, कातिब के पास गया, कहा इसका भी डुप्लीकेट मारो। कहा करना क्या है? कहा खुरूज को पैदाइश में करो, पैदाइश को खुरूज में करो, इस्तिस्ना को अखबार में करो, अखबार को इस्तिस्ना में करो। दरिया नील में जो हुआ है उसको उठा के कुहे तूर पे करो, और कुहे तूर को लेकर दरिया नील में आ जाओ। इधर उधर करके किताब 1 महीने में कंप्लीट हुई। वो किताब को लेके गया कातिब के पास, कहा उसके पास, रबाई के पास, यहूदी आलिम के पास, कहा सर आई हैव रीड बाइबल, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट। ही वाज वेरी हैप्पी, बहुत खुश हुआ। पढ़ के बताइए, दिस इज माय एड्रेस, ये मेरा पता है, और पढ़ के बताइएगा मेरी कोशिश ठीक है कि नहीं। वो अपने घर, ये अपने घर। अब ये जाके सोच रहा है कि अभी वो आलिम अपने घर जाएगा, खोल के देखेगा, बोलेगा अरे इधर का उधर है, वो तो आके मेरी पिटाई करेगा। मगर वो कहता है दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया। उसके बाद उसने कुरान पाक को लिया। कुरान पाक को लिया, कातिब के पास गया, कहा इसमें भी कुछ करोगे? उसने कहा वॉक अवे, चल बे, डू नॉट डू एनीथिंग, मुझे यहाँ रहना है कि नहीं। वो हड़क गया, बोले अरे तौरात में कर दिया, इंजील में कर दिया, इसमें बाइबिल में, तिलमुडा में, मता में, मुरकुस में, लोका में, यूहन्ना में, और कुरान के बारे में कह रहा वॉक अवे, डू नॉट डू एनीथिंग, हम कुछ नहीं कर सकते। वो सोचने लगा, मगर उसने कहा तुमने पैसा लिया, वादा किया। कहा ठीक है, मैं सिर्फ प्लेन आयतें लिख देता हूँ, तुमको जो करना कर। उसने कहा मैं 10 साल लाइब्रेरियन रह चुका हूँ, मुझे इल्म है, तुम सिर्फ आयतें लिखो, जो कुछ करना मैं लिखता है। वो नालायक एक लाइब्रेरी में जाता है, एक कुरान उठाता है, जबर जेर को देखा तो इस कुरान में अलियाज बिल्ला, उसमें जहाँ पे जबर था इसमें जेर कर, जरा कलम दीजिए, कलम कलम,
साहब के पास कलम भी है, देखें आप। उसने देखा उसमें जबर है, इसमें जेर कर दिया। उसमें देखा पेश है, इसमें जिस्म कर दिया। उसमें देखा लाजिम है, इसमें मुतलक कर दिया। किताब कंप्लीट हुई। हाफिज जी के पास गया, लहक के बोलो, कहा हाफिज जी, आई हैव रिटन कुरान, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट। हाफिज जी बहुत खुश हुए, चूमा, सर पे रखा, दिस इज माय एड्रेस, ये मेरा पता है, पढ़ के बताना मेरी कोशिश कैसी। हाफिज जी अपने घर, ये अपने घर। अब बेटा ये आराम से सो रहा था, ये सोचा ना कि जब 70% वाले वहां 70% है जर्मनी में ईसाई और यहूदी भी बहुत स्ट्रांग है। कहा जब वो 70% वाले नहीं आए तो ये 3% वाले क्या आएंगे। आराम से सो रहा, मगर ये कहता है even 3 days had no passed। सुनो अजमत कुरान पे, अभी 3 दिन भी नहीं गुजरे थे मियाँ कि कोई मेरे घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा, जोर जोर से खटखटा रहा था। When I come to out, जब मैं बाहर निकला, आई सा, मैंने देखा हाफिज जी वाज इन सीरियस मूड। हाफिज जी सीरियस मूड में है, वाह सीरियस मूड में है। अब पूछने लगे, अरे नालायक, अरे कहाँ से लिखवाया है? बोला कातिब से। कहा कातिब सो के लिखता है? कहा बोला नहीं। कहा जब सो के नहीं लिखा तो ये क्या है? बोला क्या है? अरे गधे, अरे यहाँ पे जेर है, यहाँ पे जबर है, यहाँ पेश है, यहाँ पे शद है, लाहक के बोलो, यहाँ मद है, यहाँ वक्फे लाजिम है, यहाँ वक्फे मुतलक है, यहाँ पे जायज है, यहाँ पे मुरख्खस है, यहाँ पर सकता है, यहाँ पर तबीह, यहाँ पर जो वक्फा है, यहाँ पर जो है मुआनका है, यहाँ पर जो है वक्फे मुनज़्ज़ल है, यहाँ वक्फे जिब्रील है। किताबत में जितनी गलतियां उसने की थी, हाफिज जी ने सबको काट काट कर काट काट कर काट काट कर काट काट कर अलग कर दिया। उसी वक्त वो देरिया सजदे में गिरा और कहने लगा कि दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, कुरान पाक एक तरफ, कुरान पाक एक तरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, उर्से हुजूर मंजूर मिल्लत, फैजाने हुजूर अब्दुल्ला शाह, फैजाने हुजूर मंजूर मिल्लत। दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, कुरान पाक एक तरफ, सब में मिलावट हो सकती है मगर कुरान पाक में नहीं। और ये देखकर वो उसी वक्त ईमान ले आया और अपना नाम अब्दुल्ला रख। आज दुनिया हमें मिटाने के चक्कर में है, आज पूरी दुनिया में मिटाने के चक्कर में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब तेजी के साथ फैल रहा। आज नमाज नहीं पढ़ सकते, यहाँ पर वो नहीं कर सकते, अजान पे, दाढ़ी पे, टोपी पे। लेकिन सुने, मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ, जरा सही को देना। हाथों को उठा करके बेस इतने रहने दो, हाथों उठा के कहें या रसूल अल्लाह। जो हमें मिटाना चाहते हैं वो सुने। आज हम देखते हैं जो लोग जनवरी में इस्लाम की बुराई करते, अल्लाह का करम होता है फरवरी में ईमान ले आते हैं। फरवरी वाला मार्च में, मार्च वाला अप्रैल में, अप्रैल वाला मई में। मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ, देखता हूँ आपके अंदर अभी भी दम है कि नहीं। कि निकल कर, मैं कलेजी निकल रहा हूँ, कलेजा निकाल दीजिए। निकल कर कुफ्र से इस्लाम की दामन में आएंगे, निकल कर कुफ्र से इस्लाम के दामन में आएंगे। अरे खुदा के सामने वो भी अपना सर झुकाएंगे, खुदा के सामने वो भी अपना सर झुकाएंगे। कि मुझे बिल्कुल यकीन है मेरे मंजूर मिल्लत एक दिन ऐसा भी आएगा। ला के बोलिए ना, मुझे बिल्कुल यकीन है मेरे मंजूर पिया एक दिन ऐसा। अभी लात मारते हो नमाजियों पर, एक दिन ऐसा भी आएगा
मुसल्ला वो बिछाएंगे, नमाज़े हम पढ़ाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्स हुजूर मंसूर मिल्लत, अल्लामा डॉक्टर रूहुल अमीन साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। वो बिछाएंगे, नमाज़े हैं पढ़ा। देखिए आप आज हमारे बच्चों को मिटाने की ये कोशिश कर रहे हैं। मैंने 3 महीना पहले देखा गौहर भाई, फिलिस्तीन में एक बच्चा है, उधर से टैंक आ रहा है, 4 साल का बच्चा, एक छोटी सी बोतल है, उसपे दूध है, वो दूध पी रहा, उधर से टैंक, वो लोग टैंक से गोला चलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो 4 साल का बच्चा दूध की बोतल उठाए हुए उधर फेंकने की कोशिश कर। बालन हक के पूछने वालों ने पूछा, अरे तू इतना छोटा है, 4 साल का, बड़ा होना तो कुछ करना। उसने कहा खुदा की कसम मुझे बड़ा नहीं होना, मैं बैतुल मुकद्दस को आजाद कराने के लिए पैदा हुआ हूँ, मैं बड़ा होने के लिए पैदा नहीं। उसके बाद उसने कहा कि जब जब यहाँ जुल्म का इम्कान बढ़ेगा, एक बच्चे की पुकार सुनो, अरे जब जब यहाँ जुल्म का इम्कान बढ़ेगा, अल्लाह की कसम मेरा ईमान बढ़ेगा, और इस्लाम की शाखों का मुहाफिज है मेरा रब, इस्लाम की शाखों का मुहाफिज है मेरा रब। अबे काटोगे जितना उतना मुसलमान बढ़ेगा, काटोगे जितना उतना मुसलमान बढ़ेगा। पूरी दुनिया में मिटाने के चक्कर में है, लेकिन हमारा मजहब फैलता है। आज लोग कहते हैं इस्लाम दहशतगर्दों का मजहब है, शिद्दत पसंदों का। मैंने कहा कैसे? कि आप लोग एक अल्लाह, एक रसूल, एक कुरान को मानते हैं, हमको देखिए हम लोग करोड़ों को मानते हैं। दुनिया में जितनी सड़कें हैं सब पे हम चलते हैं, आप लोग नहीं चलते हैं। हम लोग सबको साइड देते हैं, आप लोग किसी को साइड नहीं देते। आप लोग शिद्दत पसंद है, ऐसा क्यों? मैंने कहा सुनो, तुम साइड इसलिए देते हो बेटा कि तेरी सड़क टेढ़ी है। कहा कैसे? अब मैंने कहा मेरी सड़क सीधी है। कहा मतलब? मैंने कहा सुनो, तुम पैदल जा रहे हो, तुम्हारे पीछे कोई साइकिल वाला आ रहा है, तुम पीछे साइकिल आगे, रीजन टेढ़ी सड़क। साइकिल के पीछे स्कूटर है, ड्राइवर ने साइड मारा, साइकिल पीछे स्कूटर आगे, रीजन टेढ़ी सड़क। स्कूटर के पीछे मारुति है, ड्राइवर ने साइड मांगा, स्कूटर पीछे, माँ रोती हुई आगे, रीजन टेढ़ी सड़क। मारुति के पीछे बस, ड्राइवर ने साइड मांगा, बस आगे, माँ रोती हुई पीछे। बस के पीछे ट्रक, ड्राइवर ने साइड मांगा, बस पीछे ट्रक आगे। मैंने कहा तुम साइकिल, स्कूटर, टवेरा, सवेरा, नैनो, इनोवा, वैगनआर, स्विफ्ट, बस, कार, ट्रक, सब एक दूसरे को साइड पास देते जा रहे, नो प्रॉब्लम। लेकिन परसा वालों, रास्ते में एक ऐसा भी मोड़ आया जिसे रेलवे फाटक, वहां पे जाके सब खड़े हो गए। ट्रेन जा रही, कोई साइड नहीं मारता, ट्रेन किसी को साइड नहीं देगी। अब कहो ट्रेन आतंकवादिनी है, कहो ट्रेन दहशतगर्दनी है। अबे ट्रेन है तो ट्रेन किसी को साइड क्यों नहीं देती? इसलिए नहीं देती है कि ट्रेन का एक ही रास्ता है और वो सीधा रास्ता है। हमारा भी एक रास्ता, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, और जिसका एक रास्ता होता है वो किसी को साइड वाइड नहीं देता, जिसको जाना हमारा वेट करे। अब आइए मैं अपनी तकरीर का निचोड़ पेश करके अपनी जगह